ठीक है, समझ। सो यदि यज्ञ में कुछ देना ही है तो हमारे नकारात्मकता दे दो, हमारे वो गुण दे दो जो हम जिसके हम जो हमारा नहीं है ना। जैसे क्रोध हो गया, जैसे काम वासनाएं हो गई, जैसे छोटी छोटी इच्छाएं हो गई, वो सब समर्पित कर दो। ठीक है ना। और अभी बताते हैं कि सीक्वेंस में क्या क्या होता है। सबसे पहला चीज जो होता है वो है नवग्रह होम। तो वो पहले बोलते हैं ना कि दुर्जनम प्रथमम वंदे सजनम तदनंतरम। तो जैसे वो रहता है कि दुर्जनों को पहले, ग्रहों की गति को समझते हुए हम लोग जब होम में आहुति देते हैं तो वो नवग्रह सारी चीजों को शांत कर देते हैं। और गुरु के सानिध्य में तो वैसे भी सारी चीजें शांत हो ही जाती है। ठीक है ना। जैसे गुरुदेव आज के सत्संग में कह रहे थे और कल के सत्संग में भी गुरुदेव ने कहा कि WCF होना अपने आप में एक चमत्कार था, क्योंकि 2 दिन वहां पे बारिश की घटना बताई गई थी लेकिन दोनों दिन बारिश नहीं हुआ। वहां का US गवर्नमेंट गिरने वाला था लेकिन वो भी कुछ नहीं हुआ, वहां पर वो भी संभल गया। तो जहां गुरु के द्वार में इतनी शक्ति है कि वो सारी चीजों को समेट सकता है, तो नवग्रह होम क्यों किया जाता है? नवग्रह होम इसलिए किया जाता है क्योंकि उन ग्रहों का असर सभी लोगों पर पड़ता है, सामूहिक जनता पर पड़ता है, सामूहिक कर्म के लिए होता है। तो समूह के कर्म का नाश करना, जैसे गुरुदेव हमेशा कहते हैं देयर इज एन इंडिविजुअल कर्मा, देयर इज अ फैमिली कर्मा एंड देयर इज अ सोसाइटी कर्मा, है ना। 3 तरीके के कर्म है जो हम लोगों ने देखा है। क्या है? एक है अपना इंडिविजुअल कर्मा, एक है हमारा फैमिली कर्मा, एक है हमारा सोसाइटी कर्मा। बढ़िया, सबसे बढ़िया चीज हमारे आश्रम की ये है कि हमारे गुरुदेव ने संकल्प में ये लिख दिया है, आश्रम आगामिता नाम समस्त भक्त जना नाम, आश्रम अनागमिता नाम, मतलब जो लोग आ चुके हैं आश्रम में और जो लोग नहीं आ पाए हैं आश्रम में, दुनिया के सारे भक्त जनों को उनके ऊपर आशीर्वाद बरसे। ये सबसे बढ़िया संकल्प है जो बहुत कम जगहों पे होता है। मैंने बहुत सारे होम देखे हैं, बहुत सारे हवन देखे, लेकिन ऐसे अनागमानिताना, मतलब जो लोग, जो भक्त लोग आश्रम नहीं आ पाए हैं, जो लोग आश्रम आ पाए हैं, उन सब भक्तों के ऊपर सारे ग्रहों के होम का असर पड़ता ही पड़ता है। आपको खाली एक ही चीज याद करनी है, गुरुदेव को याद कर लेना है बस। उस होम के समय, उस हवन के समय गुरुदेव को एक बार यदि हम लोग याद कर लेते हैं तो होम का आशीर्वाद अपने आप पहुंच जाता है। और हमारे हवन और इसमें पूजाओं में एक सबसे बढ़िया चीज ये भी कहते हैं, वेद विज्ञान विद्यापीठे विराजमानानाम श्री श्री गुरूणाम तत्संकल्पितेन, मतलब ये सब जो भी संकल्प है वो उस गुरुदेव के ही संकल्प के माध्यम से हो रहा है। तो जो भी ये आश्रम में आ सकते हैं, नवग्रह होम में आ सकते हैं या कहीं पे भी आ सकते हैं, वो केवल उनके संकल्प मात्र से आ सकते हैं, नहीं तो नहीं आ सकते हैं। तो जो जो लोग आश्रम आ रहे हैं अपने लिए तालियां बजा लो, जो लोग आश्रम नहीं आ रहे हैं उनको और जोर से तालियां बजा लो, क्योंकि प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से आप लोग उनके संकल्प मात्र से आप लोग होम में प्रस्तुत हैं। समझ गए ना ये बात? तो कभी ये मत समझना कि हम लोग दूर बैठे हैं, हम लोग कभी नहीं बैठ सकते, ये नहीं है वो नहीं है। वो सब मानसिक बाधाओं से दूर निकल जाओ। आश्रम के संकल्प में पंडित लोग हमारे बहुत गुणी हैं। वो लोग कहते हैं आश्रम आगामिता नाम समस्त भक्त जनानाम क्षेम स्थैर्य विजय वीर्य अभय आयु आरोग्य आनंद, ये 8 चीजें आपको दे देते हैं। क्या? क्षेम, भद्रता, स्थैर्य, आरोग्य, आनंद, ऐश्वर्य, अभिवृद्धि, सब कुछ मिल जाता है। बस एक बार स्मरण कर लो, एक बार स्मरण मात्र से सारी सिद्धियां आपको प्राप्त हो जाती हैं। और जो लोग आ सकते हैं उनसे बड़ा पुण्य और किसी का है नहीं। सो नवरात्रि के दौरान मेरा मौन थोड़ा घनिष्ठ रहता है, मैं किसी से उतना ज्यादा बातचीत नहीं करता हूँ। जो लोग आए, मिले, जय गुरुदेव कहें और आराम से बढ़ते रहें। ठीक है ना। ये बातचीत बातचीत तो वैसे भी हम लोग फोन पे कर ही सकते हैं। नवरात्रि वो दिन है जब हम लोग अपने अंदर जितना जा सके उतना जाएं। ठीक है ना। इनफैक्ट कल ही से शुरू हो जाना चाहिए। और एक रिक्वेस्ट और भी है, कल कहीं ट्रैवल अगर अनिवार्य है तो ही करें, नहीं है तो ना करें। कल
तेल ना लेके आए घर में। डू नॉट ब्रिंग ऑयल इन योर हाउस, बीट कुकिंग ऑयल या कोई भी ऑयल हो, कल ना लेके आए। एक दिन बिना तेल का खा लेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन कल तेल ना लेके आए। नए जूते चप्पल ना खरीदे और नई कोई वस्तु ना खरीदे तो अच्छा है। दान के लिए यदि दान ऑनलाइन ऑफरिंग हो सकता है तो कर दे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन कल के दिन कहीं भी ट्रैवल करना वर्जित है। ठीक है ना, कहीं भी कोई भी कार्य के लिए करना वर्जित है। कल जितना ध्यान हो सके उतना अच्छा। टुमारो मॉर्निंग अगेन एट 6:30 आई विल बी टेकिंग अप द साधना, बट कल के साधना में मैं ऑनलाइन दिशा प्रणाम भी लूंगा एंड उसके साथ साथ हम लोग पद्म साधना भी करेंगे। कल की साधना थोड़ी लंबी होगी, तो मेरी आपसे सविनय प्रार्थना है कि जो लोग हो सके प्लीज अटेंड करें कल की साधना। कल तो वैसे भी शनिवार है। 6:30 AM इन द मॉर्निंग वी विल स्टार्ट द साधना। 6:30 या फिर 6:45 के आसपास शुरू कर देंगे हम लोग, ठीक है ना। राइट, तो ऑनलाइन दिशा प्रणाम रहेगा और आपका सहज पद्म साधना और क्रिया, ये तीनों रहेंगे, ठीक है ना, क्लियर। कल की साधना बहुत गहरी हो सकती है यदि हम उसको सही दिशा से सही तरीके से कर पाए, और कल की साधना बुनियाद बनाएगी कि आपके नवरात्रि कैसे रहेंगे। ठीक है ना, तो गहराई से अपने अंदर रहें, जितना मौन हो सके उतना मौन का पालन करें, जोर जोर से चिल्लम चिल्लाना वो सब ना करें, जितना जरूरी उतना बात कल के लिए, ठीक है ना। महालय अमावस्या के कारण, क्योंकि अमावस्या के दिन ही ज्यादा मतभेद होता है, ज्यादा झगड़े होते हैं, ज्यादा विचारों का घर्षण होता है, तो उसके लिए थोड़ा सा शांत रखें, ठीक है। तो फिर से आते हैं नवरात्रि में जो होम होता है, महागणपति होम। अब गणपति का होम क्यों होता है ये तो आपको पता ही है, विघ्न के नाश के लिए। तो यदि आपके आध्यात्मिक आदि भौतिक और किसी भी तरीके की अवनति हो रही है, या फिर कहीं पे आपके कोई शारीरिक आदि दैविक आदि भौतिक आध्यात्मिक इन तीनों स्तर पे कहीं भी यदि आपको विघ्न नजर आ रहे हैं, तो आप उसके लिए संकल्प ले लें। अपनी अपनी जगहों पर 27 सेंटर्स में हो रहा है, इंडिया में ही 27 सेंटर्स में हो रहा है, तो जहां पास पड़े वहां लेके खत्म करो आप लोग, ठीक है ना। समझ में आ रही है बात। इन इंडिया इटसेल्फ इन 27 प्लेसेस सारे होम कंडक्ट किए जा रहे हैं, तो प्लीज मेरी आपसे प्रार्थना है कि जहां हो सके वहां अटेंड कर लो। जो लोग बैंगलोर में है वहां गुरुदेव के ही सानिध्य में रह के खत्म करो, ठीक है ना। तो पहला होता है गणपति होम, जो जिस तरीके का जैसा भी विघ्न हो, जैसा भी प्रॉब्लम हो, जो भी कुछ हो, वो सारी चीजें आपका नाश करता है। उसके बाद आपका कार्तिकेय होम, सुब्रमण्य होम। सुब्रमण्य या कार्तिकेय उनको कहते हैं जिसमें कुशलता भरी हो। कार्तिकेय वो भगवान है, वो एस्पेक्ट है जो स्किल्स प्रोवाइड करते हैं। तो यदि आप प्रोफेशनल स्किल्स डेवलप करना चाहते हो, या फिर पर्सनल स्किल्स डेवलप करना चाहते हो, या फिर प्रोफेशनल जगहों में थोड़े टैलेंट्स की कमी की वजह से आपको निकाला जा रहा है, या फिर कुछ प्रॉब्लम हो रही है, या फिर आपके स्किल सेट में कुछ कमी हो, या फिर निपुणता नहीं आ रही है किसी चीज में, इफ यू आर नॉट फाइंडिंग दैट स्किल एंड टैलेंट टू अपग्रेड योरसेल्फ, सुब्रमण्य होमा इज बेस्ट, ठीक है ना। तो वो दैवत्व और आपके निपुणता को बढ़ाने की शक्ति कार्तिकेय होम या सुब्रमण्य होम से होती है। इतना क्लियर हो गया, गणपति सुब्रमण्य नवग्रह होम समझ में आ गया आपको, ठीक है। आगे होता है, उससे पहले इन सब चीजों के दौरान पैरेलली चंडी कलश का प्राण प्रतिष्ठा होती है, क्योंकि शत चंडी होम होता है उधर। देखो, एक चंडी होम के लिए ही मतलब एक लड़की की शादी के बराबर है, यहाँ पर शत चंडी होम हो रहा है। तो 1008 आहुतियां पड़ती हैं लास्ट डे में, सो समापन में। तो शतचंडी होम में 3 कलश दिखाई देंगे आपको, यदि आपने नवरात्रि का वो मंडप देखा है ध्यान से, तो 3 कलश दिखाई देते हैं। कलश में तो एक तो देवी शक्ति होती है, उसके साथ साथ वो देवी कलश में क्या रहता है, एक तो आपके अंदर ब्रह्म शक्ति, विष्णु शक्ति और शिव शक्ति तीनों का समापन होता है। त्रिगुणात्मक शक्ति रूपिणी शतचंडी यज्ञ बोलते हैं हम लोग उसको, मतलब त्रिगुण रूप, तीनों गुण जिसमें समाये हो उसकी शक्ति उसके अंदर समाश्रित रहती है। और उस कलश को धारण करना अपने ऊपर या अपने अंदर तो वो शक्ति ही कर सकती है। तो गुरुदेव ने काफी बार नवरात्रि में ये बोला है कि इस देवी को खाली गुरु की शक्ति संभाल सकती है, और वाकई में सही है, क्योंकि चंडी मतलब वही जिसको कोई रोक नहीं सकता, और रोकने की शक्ति केवल, यदि शक्ति को ज्ञान की सीमाओं में बांधा जाए तो वो सद्गुण समृद्धि और यश प्रदान करती है, और वो केवल ज्ञान से समृद्ध हो सकता है, जो ज्ञान केवल गुरु की शक्ति से ही संभाली जा सकती है। समझ में आ रही है बात। तो
चंडी कलश की प्रतिष्ठापना होती है, तो लक्ष्मी, सरस्वती और काली, इन तीनों शक्तियों की उपासना होती है उसमें। और एक ब्राह्मण हमेशा बैठे रहते हैं जो जप करते रहते हैं, वो हमेशा जप में रहता है, ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, जो भी कोई बीज मंत्र हो उसका पाठ करते रहते हैं, वो कंटिन्यूस जाप चलता रहता है। अच्छा, होम और हवन का एक एक और गूढ़ रहस्य मैं बोल देता हूँ कि एक बार प्रतिष्ठित देवी का जो मंत्र होता है, अगर उसका होम होना है तो उसका कम से कम 10,000 बार जाप होना आवश्यक है। एक, अगर आप कहते हैं कि गणपति की हम लोग 100 आहुतियां करते हैं, तो उससे पहले 1000 मंत्र जाप करना जरूरी रहता है। तो अगर 100 आहुति दे रहे हैं, यदि 100 आहुति दे रहे हैं तो 100 इंटू 1000, 1,00,000 जाप होना चाहिए। ऐसे शतचंडी के लिए कितना जाप करना चाहिए, आप लोग अपना कैलकुलेशन लगा लीजिए, ठीक है ना। तो उतनी ही बार स्वाहा 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 बोला जाता है उसमें, है ना। तो वो एक चीज, और अति पवित्र जगह है, वो अति पवित्र जगह है, क्योंकि देवी सप्तशती का पाठ होता है, 700 श्लोकों का पाठ होता है, और ये 700 श्लोकों का बार 100 बार पाठ किया जाता है। अब समझ में आ रहा है। शत चंडी मतलब, चंडी मतलब एक, एक मतलब 100 हो गया, उसमें एक में 700 श्लोक है, दुर्गा सप्तशती जिसको बोलते हैं, और उसका 100 बार पाठ किया जाता है, मतलब 700 इंटू 100। गॉट द पॉइंट नाउ। ठीक है, तो उतनी बार उसका पाठ किया जाता है और उतनी बार आहुतियां दी जाती हैं। ठीक है, तो सप्तमी के दिन महारुद्र होम होता है। रुद्रम और नमकम, रुद्र पूजा के दौरान तो आप सबको पता है, नमो भवाय च रुद्राय च नमः शंकराय च महेश्वराय च नमः शिवाय च रुद्राय च नमो शंकराय च, तो वो चलता रहता है नमकम, और उसके बाद चमकम आता है। लेकिन रुद्रम और चमकम के बीच बीच में स्वाहा बोला जाता है, जैसे एक एक अनुवाक के बीच में स्वाहा बोला जाता है। जैसे मान लीजिए, नमः शिवाय च स्वाहा, नमः शंकराय च स्वाहा, नमो रुद्राय च स्वाहा, तो हर एक मंत्र के लिए स्वाहा स्वाहा बोला जाता है। तो वो रुद्रम का रुद्र होम हो गया। रुद्र होम किस लिए किया जाता है? जो भी तुम्हारे लिए रोने का कारण बने, जो भी तुमको द्रवित करने का कारण बने, जो भी तुमको आर्द्र बना दे, विवश बना दे, जो भी एनीथिंग विच स्टील्स अवे योर हैप्पीनेस, उसका नाश करने के लिए रुद्र होम किया जाता है। समझ में आ गया? हाँ? तो शिव का नाम भी सुन, नमस्ते अस्तु भगवन विश्वेश्वराय महादेवाय त्र्यंबकाय त्रिपुरांतकाय त्रिकाग्नि कालाय कालाग्नि रुद्राय नीलकंठाय मृत्युंजयाय सर्वेश्वराय सदाशिवाय श्रीमन्महादेवाय नमः स्वाहा। तो वो जो भाव से बोला जाता है ना कि तुम भाई भगवान रुद्र हो, तुम हर जगह व्याप्त हो, मेरा मन हर जगह भटक रहा है, उसको म न को रिवर्स कर दो, न म। मेरा मन जो बहिकृत हो रहा है उसको अंतर्मुखी बना के न म न म न म कर दो। समझ में आ रही है बात? ये तो बहिर्मुखी संसार से अंतर्मुखी संसार की तरफ जाने की एक प्रक्रिया है रुद्रम। समझ में आ गई बात? जो भी तुमको रुलाने का कारण बनता है उसका नाश कर दे, वो है रुद्रम, रुद्र होम। ठीक है ना। अच्छा, गुरु जी को हर होम के बाद भाव चढ़ता है, और हर एक होम में जो भाव चढ़ता है वो उसी देवता का होता है। ये मैं थोड़ा स्टॉप कर देता हूँ रिकॉर्डिंग, ठीक समय पे। महारुद्र होम के बाद सुदर्शन होम होता है। सुदर्शन होम में विष्णु सहस्त्र नाम का चैंटिंग होता है। विष्णु सहस्त्र नाम चैंटिंग के बाद पहले गुरुजी सुदर्शन क्रिया खुद करवाते थे सुदर्शन होम में, 10-12 साल पहले की बात है। जो लोग टीचर्स रह चुके हैं या जो बहुत पुराने लोग रह चुके हैं, मैं खुद गुरुजी के साथ बैठ के भस्त्रिका और सुदर्शन क्रिया कर चुका हूँ सुदर्शन होम के दौरान। और वो टाइम सप्तमी का टाइम होता है जब गुरुजी वीणा बजाते हैं, संतूर बजाते हैं। आजकल तो बहुत सारे कलाकार आके तो गुरुजी भी प्यार से रह चुके हैं, बट अदरवाइज गुरुजी जब भी बजाते हैं वो हमेशा ऐसे राग चुनते हैं, जैसे राग अमृत वर्षिणी हो गया, तो गुरुजी जब बजाते हैं तो वैसे ही अमृत लगता है, तो वैसे ही पूरा माहौल छिड़ जाता है। तो संतूर बजाते हैं, वीणा बजाते हैं, कभी कभार पुराने जन्म के संस्कार आ जाते हैं तो मुरली भी बजा देते हैं। ठीक है ना। तो वो सब सुनने में आता है, बहुत अच्छा रहता है। तो गुरुजी जब बजाते हैं तो भाव विभोर होकर सुनना चाहिए। नहीं तो नृत्य का प्रदर्शन होता है, उस समय नृत्य का प्रदर्शन होता है, वाद्यों का प्रदर्शन होता है, मंत्रों की अभिरुचि होती है। अच्छा, एक चीज और, चंडी होम जब चल रहा होता है ना, तब हर एक आहुति के बाद, हर एक इंटरवल के बाद, हर एक सेशन के बाद वेद मंत्र पण पुरोहित सगळे मम्मा डॅडी पण होते को सबसे बढ़िया चीज ये लगता है कि
जब गुरुजी जब करते हैं तो इट इज ऑलवेज देयर इन सेंस ऑफ ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, चारों वेद हमारे पाठशाला में पढ़ाए जाते हैं। उसके लिए तो ताली जर बजाओ। आपण सपेटीस खाऊन आलो होतो आपण दोघं गेलो. जगहों पे कुछ जगहों पे खाली 1 या 2 मंत्र पढ़ाए जाते हैं। वहाँ यहाँ पर हमारे आश्रम में सारे के सारे वेद पढ़ाए जाते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। और ऐसे-ऐसे माझी विजयाच्या संसाराचंच करलं होतं. ऐसे-ऐसे प्रकांड पंडित निकलते हैं हमारे आश्रम से, आई कैन नॉट टेल यू अबाउट इट। ठीक है ना? तो बस उसके लिए कृतज्ञ रहो कि उस वेद मंत्रों को कम से कम सुन तो पा रहे हो आप लोग। ठीक है? उस वेद मंत्रों को कम से कम आप सुन तो पा रहे हो। ठीक है? और फिर उसके बाद सुदर्शन होमा के दौरान विष्णु सहस्र नाम का पाठ होता है। ओम विष्णवे स्वाहा, ओम विष्णुवषट्कार स्वाहा, तो विश्वम विष्णुर्वषट्कारो, ओम भूताय स्वाहा। तो एक-एक मंत्र को लेके फिर उसके बाद सुदर्शन मूल मंत्र की पूजा की जाती है। ओम क्लीम कृष्णाय गोविंद। आते हैं, वो जैसे ही छिड़कते हैं गुरु के ऊपर, फिर बाद में वो दैवत्व जागृत हो जाता है। समझ में आ गई बात? ये सुदर्शन होम का है। अच्छा, मंत्र का मतलब क्या है? परकर्म, मंत्र, यंत्र, तंत्र, औषध, अस्त्र, शस्त्राणि, सम्मर सम्मर मतलब क्या है? यदि किसी और के कर्म मेरे ऊपर हावी हो, यदि किसी ने मेरे ऊपर कोई मंत्र जाप का प्रभाव डाला हो, किसी की ने कोई यंत्र बांध दिया हो, कोई मंत्र का कुछ असर पड़ गया हो, कोई ब्लैक मैजिक का असर पड़ गया हो, किसी ने कोई अस्त्र का प्रयोग किया हो, किसी ने शस्त्र का प्रयोग किया हो, तो सारे चीजों को विध्वंस कर दो। मतलब क्या? मेक यू फ्री फ्रॉम ऑल द एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस एंड यू रेस्ट इन योरसेल्फ। अपने स्व में तिष्ठित हो जाओ, अपने स्व में, अपने आत्मा में तृप्त हो जाओ। इसका मतलब है परकर्म, मंत्र, यंत्र, तंत्र, औषध, कोई और किसी और की औषधि जो मेरे को काम नहीं कर रही है, वो भी यदि आ जाए तो वो भी, उसका भी नाश हो जाए। समझ में आ गई बात? परकर्म, मंत्र, यंत्र, तंत्र, औषध, अस्त्र शस्त्राणि, सम्मर सम्मर, मृत्योर मोचय मोचय। अकाल मृत्यु और दर्दनाक मृत्यु, कोई एक्सीडेंट से मृत्यु, कोई सुसाइडल, कोई होमिसाइड हो, ये सब चीजें मेरे को बचा ले। ये सुदर्शन मंत्र का देखो, आरोग्य की दृष्टि से केवल सुदर्शन चक्र का ही एक काफी है। तो आपको आरोग्य, दैहिक आरोग्य, मानसिक आरोग्य, डिप्रेशन में नहीं जाओगे। जो भी डिप्रेशन के पेशेंट है, तुरंत उनके लिए सुदर्शन होमा का टिकट बुक कराओ और भेज दो। जो भी डिप्रेशन के पेशेंट्स है, समझ में आ रही है बात? सारे डिप्रेशन, सारे मानसिक रोग, सारे मन की अस्थिरता, जिसके पास दृढ़ दृष्टि नहीं है, विवेक नहीं है, विज्ञान समझ में नहीं आ रहा, उन सब के लिए तुरंत सुदर्शन होम का एक टिकट बुक करा लो, संकल्प ले लो। ठीक है ना? और शतचंडी होमा के बारे में तो मैं तो बता नहीं सकता हूँ। मेरा सामर्थ्य केवल इतना है, बैठ जाओ, तर जाओगे, रो लो, डूब जाओगे, भक्ति में तर जाओ तो पालोगे उसको। समझ गए ना? बस इतना ही कहना है। शतचंडी होम के बारे में और कुछ कहने का ना सामर्थ्य है, ना ज्ञान है, ना विवेक है, ना बुद्धि है। वो केवल एक ब्लेसिंग है हम सबके लिए बस। यदि देख लो, सुन लो, उसमें बैठ जाओ। अच्छा, 100 झूठ बोल के भी यदि ऐसे में जाना हो ना, महाचंडी होम पुष्कर इज जनरली ओनली वंस। यहाँ पे शतचंडी होम है, महाचंडी होम इज ओनली वंस। शतचंडी होम इज 100 टाइम्स वन चंडी होम। सो यू कैन इमेजिन द इम्पैक्ट ऑफ इट। ठीक है? तो शतचंडी होम इज वेरी 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 डीप एंड वेरी वेरी पावरफुल। उसके बारे में उस समय सुहासिनियों की पूजा होती है, कन्याओं की पूजा होती है, और फिर गाय, घोड़े, हाथी, सबकी पूजा होती है। मतलब ये है कि सब जगह देवी माँ का ही दर्शन देख रहे हो। या देवी सर्वभूतेषु चेतनित्य विधीयते, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अच्छा, इस मंत्र को भी बोलते बहुत अच्छी तरीके से हमारे आश्रम में। या देवी सर्वभूतेषु चेतनित्य विधीयते, नमस्तस्यै स्वाहा, नमस्तस्यै स्वाहा, नमस्तस्यै नमो नमः स्वाहा। ये एक मंत्र है। ऐसे पता नहीं कितनी कलाओं के बारे में बताया गया है उस पर्टिकुलर चैप्टर में, और हर एक चैप्टर की एक एक अधिष्ठात्री देवी है। पहले चैप्टर के लिए सरस्वती चंडिका प्रियता बोलते हैं, फिर दूसरे चैप्टर के लिए लक्ष्मी चंडिका प्रियता, तो हम लोग बोलते हैं लास्ट में जय जया
आप लोगों ने सुना, कितने लोगों ने सुना है जय जय मंत्र? तो वो सबसे बढ़िया, सबसे अच्छा रहता है। क्यों? हाथ ऊपर करो, जय जय बोलो। आप लोग ये नहीं समझ रहे हो कि जिसकी आप जय जयकार कर रहे हो वो आपके अंदर बैठी है और आप उसी का जय जयकार कर रहे हो, इसलिए आपको इतनी खुशी हो रही है। वो देवी अपने अंदर ही है, वो देवी शक्ति हमारे अंदर ही समाश्रित है। इसीलिए जब हम लोग उसकी जय जयकार बोलते हैं तो हमको इतनी खुशी होती है। क्यों? क्योंकि वो देवी शक्ति हमारे अंदर जागृत हो रही है भाई। बोलते ही इतनी खुशी हो रही है तो सोचो कि जब वहां रहोगे तो और कितना खुश आनंद होगे। बहुत दिनों से गुरुदेव ने मेरे को आशीर्वाद दिया है रहने का, तो वो तो मैं छोड़ नहीं सकता। वो तो मेरा भी संकल्प है, उनका भी संकल्प है कि मैं किसी तरह पहुंच जाता हूँ। लेकिन बार बार ये जब बोलते हो ना, जय 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 मातंग तनये, जय 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 सर्वकार्य जय प्रदे, जय जय, लास्ट में हर देवी से एक ही चीज पूछा जाता है, जय सर्वकार्य जय प्रदे, जय जय मतलब हे माँ, मैं जो भी कार्य कर रहा हूँ उसमें मेरे को विजय प्रदान करो। और वो तभी हो सकता है जब तुम्हारे इंटेंशंस प्योर हो, किसी की हानि के लिए नहीं, हर किसी की भलाई के लिए जब तुम ये प्रार्थना करोगे तो वो अपने आप सफल हो जाएगा। जय सर्व कार्य जय प्रदे, जय जय। और उसके बाद जो गुरुजी को नहलाया जाता है, उससे उससे किया जाता है, वो तो अपने आप में एक अद्भुत दृश्य है। उसको तो देखते ही बनता है बस। उसमें जब ऊपर से जब गुरुदेव को देवी माँ का भाव चढ़ जाता है तब तो वो तो अद्भुत रहता है। और उसके बारे में तो क्या ही वर्णन करें, बस उसको केवल अनुभव किया जा सकता है। और चंडी सप्तशती के होम के बाद जो चंडी सत्संग होता है शाम के वक्त, वो महासत्संग की एनर्जी चाहे तुम कितनी ही सत्संग कर लो, उस एक सत्संग में पूरा समाश्रित हो जाता है। पूरे वर्ष का सत्संग एक तरफ, शतचंडी होम का सत्संग एक तरफ। जिन लोगों ने अनुभव किया वो मेरी बात से अवश्य मेरे साथ स्वीकार करेंगे। 100 तुम महासत्संग कर लो बाहर गुरुदेव के साथ, लेकिन वो एक शतचंडी होम का शाम का सत्संग जो होता है, वो तुम्हारे रोम रोम को पुलकित कर देता है, तुम्हारे अंदरूनी रूह को जागृत कर देता है, अपने अंदर सात्विकता फैला देता है। और वो जो देवी शक्ति अपनी लीला दिखाती है उसके अंदर तो तुम अपने आप को भिगोए बिना रह ही नहीं सकते हो, पत्थर तक गिर जाते हैं। आप तो फिर भी इंसान हो, पत्थर तक गल जाते हैं भाई उधर सत्संग में। और उस समय ऐसा हो ही नहीं सकता कि बारिश ना हो, ऐसा कोई संविधान ही नहीं है कि भाई होम से तृप्ति नहीं मिली हो। एक सत्संग में मेरे को अभी भी याद है कि जिस तरफ गुरुजी चल रहे थे वो कलश को लेकर, उसी तरफ बारिश की दिशा भी घूम रही थी। ये मैंने अकेले ने नहीं, बहुत सारे लोगों ने नोटिस किया है। ये कुछ 6 7 8 साल पहले की बात है। जब वो कलश लेके जा रहे थे ना, शतक चंडी कलश जब लेके जा रहे थे, तो वो पीछे पीछे जैसे 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 जिस जिस तरह से जा रहे थे उस तरफ पे, आपको पता चलता है ना बारिश जब जोर से पड़ता है तो किस तरफ से पड़ रहा है वो पता चल जाता है आपको, है कि नहीं? तो वो जो शीट पे धड़ाधड़ धड़ाधड़ बारिश हो रही थी, तो जैसे जैसे गुरुजी यज्ञशाला का पूरा प्रदक्षिणा कर रहे थे वैसे वैसे उसी उसी तरफ बारिश गिरती जा रही थी। इसका क्या मतलब है कि प्रकृति और पूरी अष्टधा प्रकृति हमारे गुरु के अधीन है। समझ में आ रही है बात? अभी भी बोल रहा हूँ, रोमांच हो रहा है। मैं अपने आप को कंट्रोल कर रहा हूँ कि मैं बस बह ना जाऊं। कहीं पे बह गया तो माफ कर देना। बहुत कंट्रोल कर रहा हूँ अपने आप को। इतना सब कुछ दैवत्व मिल गया। जिन ऋषियों ने ये ज्ञान दिया है उनको हम लोग कृतज्ञता तो दे दे कम से कम। वो अगला दिन नवमी का होता है जिस दिन हम लोग ऋषि होमा करते हैं। ऋषि होमा के दिन हम लोग क्या करते हैं? हम लोग पहले तो गुरुदेव खुद गुरु पूजा करते हैं। अब वो अपना ही महिमा देखो, अपने आप कोई अपनी पूजा करेगा तो किसको मजा नहीं आएगा सोचो। जो अपनी ही पूजा खुद कर रहे हैं तो उसको देखने में क्या आनंद नहीं आएगा। गुरुदेव जब बोलते हैं नारायणम पद्म भवम वशिष्ठम, वो अपनी ही पूजा कर रहे हैं। और कल कल की बात है मेरे ख्याल से, जब गुरुजी ने बोला था कि जैसे कृष्ण की लीला थी वैसे हमारी भी है, उनको भी जरूरत नहीं थी, हमको भी जरूरत नहीं है। ऐसे डायरेक्टली बोला गुरुजी ने। हम भी पूजा इसीलिए करते हैं ताकि बाकी सब लोग आचरण करें। और उन्होंने ये डायरेक्टली बोला कि उनका जैसा हालचाल हमारा भी है, ये बोल दिया डायरेक्ट। तो ये भगवत गीता का वो श्लोक उजागर करने के लिए क्या, यद्यत आचरति श्रेष्ठः तत्तत्ते वितरो जना स यत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तदनुवर्तते।
मतलब क्या, जो श्रेष्ठ लोग पालन करते हैं, जो श्रेष्ठ लोग बोलते हैं, उस आचरण में डालते हैं, बाकी सब वही लोग। वरना किसको पता था शतचंडी होम क्या होता है, किसको पता था नवरात्रि में ये सब करना होता है। वो कर रहे हैं, वो दिखा रहे हैं, इसलिए हम सब उनके रास्ते पे चल रहे हैं, है या नहीं? सच बोलो। हमें रास्तों की जरूरत नहीं है, हमें तुम्हारे पैरों की निशान मिल गई है, तो बस वही है कि नहीं? एक नवरात्रि के बारे में बोलते बोलते इतने भक्त भाव विभोर हो रहे हैं हमारे साथ, 35 से ज्यादा लोग जुड़े हैं। इससे ज्यादा मैं क्या ही प्रेम की भावना और व्यक्त कर सकता हूँ। आप सबका कृतज्ञ तो हूं ही मैं, हमेशा हमेशा से ही रहता हूँ कि भाई देखो। और ये शतचंडी होम एक जीवन में एक बार भी देख लिया ना, काफी है। एक बार फिजिकल प्रेजेंस में रह के देख लो बस। बहुत लोग आते हैं जाते हैं, लेकिन वो शतचंडी होम की जो वैभव है, अरे वहां पे तो साक्षात तीनों देवियों की शक्ति है। पंडितों के रूप में सरस्वती का वास है, वॉलेंटियर्स के रूप में माँ शक्ति का वास है, और पैसे के रूप नहीं होते, लक्ष्मी नहीं होती तो इतना वैभवशाली यज्ञ संपन्न हो पाता क्या? थोड़ा सोचो। तो तीनों शक्तियां भर भर के वहीं पर है भाई। इतने लोगों का खाना, अच्छा, इतने वैरायटी ऑफ खाना, सब तरीके के खाना, मीठा तीखा नमकीला नमकीन, जो जो चाहिए सब कुछ अवेलेबल है तुमको। और क्या ही चाहिए, क्या बहाना चाहिए तुमको? कुछ नहीं चाहिए तो प्रसाद के लिए आ जाओ। कुछ नहीं चाहिए तो प्रसाद के लिए आ जाओ बस। लेकिन आओ आओ और आओ, समझ गए ना? बस एक बार देख लो, एक बार, जैसे गुरुदेव कहते हैं एक बार भगवत गीता का पाठ कर लो, वैसे एक बार। और ऐसे ही ऋषि होमा के दिन तो बस कृतज्ञ हो जाओ कि इतने सारे ऋषियों का ज्ञान हमको आज तक धरोहर के रूप में मिला है अपने गुरुदेव की कृपा से। वरना आज तक किसको क्या ही पता था कि होम क्या होता है, हवन क्या होता है। अरे हम लोगों की संस्कृति में तो हम लोग आचमन्य करना भूल गए थे, हम लोग संध्या वंदन करना भूल गए थे। आज सब वापस आ रहा है, वो गुरु की कृपा है। कम से कम उस मेहनत को उजागर करने का एक प्रयास करो। और अगर कुछ नहीं हो सकता ना, तो किसी को एक सब्सक्राइब करा दो। आई थिंक यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है गुरुदेव का ये सारा नॉलेज, यज्ञ हवन वगैरह। तो तुम सब लोग थोड़ा कंट्रीब्यूट करो एक साथ, और सब लोग बैठ के एक जगह पे बैठ के ना पूरा लाइव स्ट्रीम देखो आप लोग। I want to recognize the Nepal team today because they've done a wonderful job of donating too much of seva in the वृद्धाश्रम। कल वैसे भी जाना मना है, तो आप लोग कहीं बाहर जा रहे हैं तो मत जाएं, कुछ कर रहे हैं तो ना करें। यदि आज हो सके तो दान दे दें, या कुछ करना है तो आज ही के दिन खत्म कर दें, ठीक है? ऐसा ज्ञान, ऐसी संस्कृति, ऐसा अद्भुत सांस्कृतिक धरोहर, जिसको करने की जरूरत नहीं है वो कर रहा है। हम जैसे लोगों को करने की जरूरत है, हम लोग उसको भूल बैठे हैं। क्या विडंबना है देखो। जिसको करने की जरूरत नहीं है वो 3 स्टेज प्राणायाम और भस्त्रिका और क्रिया कर रहे हैं रोज, पद्म साधना कर रहे हैं रोज। और हम लोगों को जिनको जरूरत है वो हम लोग भूल के बैठे हैं। ये कहाँ की बुद्धिमानी है भाई? हाँ, कहाँ की बुद्धिमानी है? तो जहां तक हो सके मेरा आप सबसे सविनय अनुरोध है कि यदि आपके सिटी में ये होम हो रहा है तो प्लीज जाके अटेंड करें। नहीं हो रहा है तो आप लोग वीडीएस के द्वारा लाइव चलाएं, और अकेले ना देखें, अपने साथ कम से कम 2 लोग को और बुला के लेके आके देखें। हो सकता है, इतना संकल्प ले सकते हैं आप लोग? ले सकते हैं, नहीं ले सकते? हो सकता है, नहीं हो सकता है? आधे घंटे तक बातचीत किया, हाँ या ना तो बोलो भाई। हाँ? कुछ तो करोगे ना? हाँ सर, हाँ सर, कर सकते हैं। बस करो, वीडीएस के साथ जुड़ जाओ। यूट्यूब लिंक अवेलेबल है, थोड़ा सा पैसा देना होगा, दान से धन की शुद्धि होगी। इससे बेहतर और क्या चाहिए कि तुम लोग आश्रम को दान दे रहे हो, वो भी नवरात्रि के लिए पैसा चढ़ा रहे हो, तो करो फिर। सब लोग साथ में मिलके एक बड़ा सा एक ये ले लो, और क्या कहते हैं उसको, एक यू टेक दिस फ्री एक्सेस, और एक बड़ा सा एलईडी टीवी पे चढ़ा के सबको दिखाओ।
स्क्रीन शेयर करके ओ माय गॉड 2 देखते हो, ओ माय गॉड देखते, ये मूवी, वो मूवी, नाइट शो, वो सब देखते हो। अब इसकी बजाय अपने अपार्टमेंट में हो तो 3-4 लोगों को लेके आओ, थोड़ा सा पैसा दे दो और फिर एलईडी टीवी पे चला दो और बोलो सब लोग बैठ के मेडिटेट करो। और सारे होम के दौरान ना कुछ खाना है ना कुछ पीना। यदि आप लोग कुछ ले रहे हैं, आश्रम में तो खास तौर पे, आश्रम के मंडप में तो ये अलाउड है ही नहीं, लेकिन यदि आप घर पे भी देख रहे हैं तो मेरी आपसे सविनय प्रार्थना है कि कृपया करके होम के दौरान जब हवन चल रहा हो उस समय कुछ ना खाएं। पानी पीना हो पी सकते हैं बट लेकिन उस समय कुछ खाए नहीं। ठीक है ना? इतना क्लियर हो गया? तो गणपति होम का उद्देश्य समझ में आ गया, नवग्रह होम का उद्देश्य समझ में आ गया, कार्तिकेय होम का उद्देश्य समझ में आ गया, रुद्र होम का उद्देश्य समझ में आ गया, विष्णु आपका ये सुदर्शन होम का उद्देश्य समझ में आ गया। शतचंडी का ना बोलने में ताकत है ना मैं बोलने की धृष्टता कर सकता हूँ। ऋषि होम कृतज्ञता के लिए है, बस कर लो। ठीक है ना? मेन चीजें ये है कि हम लोग कम से कम शतचंडी होम तक तो गुरुदेव के सानिध्य में बैठे रहे। और आपको पता है ये अमावस्या से लेके अग्नि पूर्णिमा तक, मतलब ये 15-17 दिन गुरुजी रोज रुद्र पूजा करते हैं, रोज एवरी डे रुद्र पूजा करते हैं। तो हम लोगों को कोई बहाना नहीं बनता कि हम लोग कम से कम रुद्रम पे मेडिटेट ना करें। कोई एक टाइम पकड़ ले आप लोग अपने आपस में सारे ग्रुप लोग और बैठ जाएं और रुद्रम के ऊपर मेडिटेट करें बस। कल 6:30 बजे रुद्र पूजा शुरू हो रही है। हाँ, टाइमिंग्स क्या होगी ये हम बता देंगे आपको अनुपमा जी, इट इज ऑलरेडी देयर। देखो, गणपति नवग्रह कार्तिकेय होम है, दिस ऑल हैपेंस इन द मॉर्निंग एट अराउंड 9 AM एंड केवल एक महासुदर्शन होम जो है शाम को होता है, बाकी सारे होम सुबह ही हो जाते हैं। खाली एक महासुदर्शन होम शाम को होता है। ठीक है ना? तो अभी से लेके पंचमी तक, आई थिंक 20th इफ आई एम नॉट रॉन्ग, रुद्र पूजा जो है आपकी शाम को 7 बजे होगी। हो सकता है तो लॉग इन कर लो 7 बजे और बैठ जाओ ध्यान में, बस खत्म बात। ठीक है ना? कल 6:30 बजे शुरू हो रही है। सो दीज आर द टाइमिंग्स। आई विल सेंड इन द शेड्यूल वंस अगेन। मेरा आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग एक बार उसको देखें और उसको फॉलो करें और थोड़ा सा पैसा इन्वेस्ट करें दान में। नवरात्रि के समय दान देना बहुत पुण्य की बात मानी जाती है और जहां अपने आश्रम में जा रहा हो, जहां सब कुछ अच्छा है, वहां पर दान देने से बढ़िया चीज और क्या हो सकती है। जहां कर्मकांड की रीति एक्चुअली कर्मकांड की रीति से हो रही है, समझ में आ रही है बात? तो उसको आप लोग पालन करें। ठीक है ना? तो उधर से थोड़ा सा दान देके अपने घर में या अपने अपार्टमेंट में 3-4 घरों को साथ में बिठाएं, बड़े से एलईडी टीवी में ब्रॉडकास्ट करें और उनको बोले कि चुपचाप खाना नहीं खाना है होम होने तक। उसके बाद चाहिए तो घर में प्रसाद बना के थोड़ा सा बांट लो, कोई दिक्कत नहीं है। अपने घर को आश्रम बना लो, ये एक मौका मिल सकता है आप लोगों को। समझ गए ना? तो होम होमा में पार्टिसिपेट करने से क्या होगा? कर्म कटेंगे, समृद्धि बढ़ेगी, संतुष्टि बढ़ेगी। समृद्धि भले कभी कभार घट जाए, आए जाए आपके प्रारब्ध कर्म से, लेकिन मन में संतुष्टि हमेशा रहेगी। ठीक है ना? ये सारी चीजें रहेंगी। कोई शौर्य कार्य ना करे इन 9 दिनों तक। ठीक है? यदि कहीं कुछ जाना ही है तो थोड़ा बहुत दाढ़ी वाड़ी बना ले, ठीक है, बट अदरवाइज नथिंग मोर देन दैट। ठीक है ना? थोड़ा सा स्वच्छ रखें अपने आप को। वन ऑफ माई फ्रेंड इज आस्किंग मनी फ्रॉम मी फॉर अल्टरनेटिव प्रोसेस, कैन आई गिव एज डोनेशन? हाँ, दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बट एंश्योर दैट यू गेट इट बैक। वो रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी नहीं है। पैसा दे दीजिए लेकिन वापस भी ले लीजिएगा। ठीक है ना? ये जरूरी है। हाँ, डन। ठीक है? दान के तौर पे देना चाहते हैं आप दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है? और इस दौरान यदि आप कुछ नया काम शुरू करना चाहते हैं, नया प्रोजेक्ट, नया बिजनेस, कुछ भी नया चीज शुरू करना चाहते हैं, आंखें बंद करके कर लें नवरात्रि के दौरान। कल नहीं, कल तो बिल्कुल नहीं, कल कुछ भी नहीं करना है। कल जितना हो सके उतना मौन में रहो और खाली अपने आप के साथ रहो, तो बस ठीक रहेगा। ठीक है ना? बस परसों से जो भी करना है कर लो, आंखें बंद करके खत्म कर लो। यदि अक्षर अभ्यास किसी के बच्चों का करवाना है तो विजयदशमी के दिन अवेलेबल है। विजयदशमी इज अ गुड डे टू स्टार्ट ऑफ ऑन टीचिंग इन समथिंग। नवरात्रि में पंचमी के दिन भी हो सकता है तो आप कर सकते हैं। ठीक है ना? देवी माँ की उपासना करें, ललिता सहस्त्र नाम का रोज पाठ करें। ललिता सहस्रनाम रोज पाठ करें विदाउट फेल। तो गुरुजी ने बहुत बढ़िया एक सीक्वेंस बनाया है। शाम को 6 बजे ललिता सहस्रनाम शुरू होता है, उसके तुरंत बाद रुद्र पूजा। तो शक्ति और शिव दोनों का समागम एक ही समय पर हो जाएगा। ठीक है ना?
क्लियर हो गया? और कोई डाउट्स है नवरात्रि के बारे में? थोड़ा आइडिया मिला क्या होता है नवरात्रि के पूजाओं के दौरान, होमास के दौरान? थोड़ा बहुत समझ में आया? अब मैं हर एक मंत्र का मतलब तो नहीं बता सकता, नहीं तो ये वीडियो चलता रहेगा, ठीक है ना? तो इसकी महिमा क्या है ये समझा दी है। अब आगे कुछ सवाल हैं एक तो मैं ले सकता हूँ, एक दो सवाल बस। नहीं है तो या तो सब कुछ समझ में आ गया या कुछ नहीं समझ में आया। जो कुछ नहीं समझ में आया फिर से देख ले, जो सब कुछ समझ में आ जाए कृतज्ञ हो जाए बस, ठीक है? हाँ, चलो। जागो जगदोद्धारिणी माँ, जागो जगदोद्धारिणी माँ, जागो जागो माँ, जागो जागो माँ, जागो जागो माँ जननी। हे गौरी देवी चामुंडी देवी, हे शिवरमणी जागो माँ, जागो जगदोद्धारिणी माँ, जागो जगदोद्धारिणी माँ, जागो जागो माँ, जागो जागो माँ, जागो जागो माँ जननी। हे गौरी देवी चामुंडी देवी, हे शिवरमणी जागो माँ, हे शिवरमणी जागो माँ, हे शिवरमणी जागो माँ, जागो जगदोद्धारिणी माँ, जागो जगदोद्धारिणी माँ, जागो जागो माँ, जागो जागो माँ, जागो जागो माँ जननी। हे गौरी देवी चामुंडी देवी, हे शिवरमणी जागो माँ, हे शिवरमणी जागो माँ, हे शिवरमणी जागो माँ, जागो जगदोद्धारिणी माँ, जागो जगदोद्धारिणी माँ। एक लास्ट श्लोक जो मैं बोलता हूँ वो इसको रोज बोलते रहिएगा। ये आपके देवी सप्तशती में आता है और ये इस एक श्लोक में सारे 9 देवियों के अवतार आपके पास समाश्रित हो जाएंगे। प्रथमं शैलपुत्रीश्च, द्वितीयं ब्रह्मचारिणी, तृतीयं चन्द्रघण्टेति, कूष्माण्डेति चतुर्थकं, पंचमं स्कन्दमातेति, षष्ठं कात्यायनीति च, सप्तमं कालरात्रिश्च, महागौरीति चाष्टमं, नवमं सिद्धिदात्रेति, नवदुर्गाः प्रकीर्तितः। चाहिए तो इस एक मंत्र को आप लोग 10 बार कट करके सुनते रहिएगा, बस ये एक मंत्र काफी है, ठीक है ना? तो ललिता सहस्रनाम सुनना है, ये एक मंत्र सुनना है 9 बार, और 10 लोगों को नवरात्रि का यज्ञ का दर्शन कराना है, ये संकल्प है, ठीक है? खुश हैं आप सब? अच्छा लगा आज का सेशन? छाछ थे?